हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है केवी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर उपस्थित हैं केवी क्लास वन एडमिशन्स के पूरे रूल रेगुलेशंस और जो ऑनलाइन प्रोसेस जिस तरीके से चल रहा है उसमें किस वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और एडमिशन कैटेगरी क्या होती है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और आज हमारे साथ इस वीडियो में इस सेशन में जुड़े हैं श्री सोहन सर, जो कि एडमिशन इंचार्ज के तौर पर काफ़ी वर्षों से केवी सेंटर में काम कर रहे हैं और आपके हर सवाल का जवाब हम इस सेशन में देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो अब मैं सर को अगले सभी सवालों के जवाब के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर, जिस प्रकार से अभिभावकों के लगातार सवाल आ रहे हैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर के कि उनको ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, किस वेबसाइट पे जाके करना है, तो ये थोड़ा सा आप एक बार उनको बता दीजिए। नमस्कार सर। जैसे कि आपने कहा कि हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन का एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। क्लास 1 एंड सेकंड ऑनवर्ड सभी क्लासेस के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो बहुत सारे सवाल हमारे पेरेंट्स के, अभिभावकों के हमारे पास आ रहे हैं कि किस तरह से एडमिशन होते हैं, क्या हमारी भी एडमिशन हो पाएंगी या सरकारी कर्मचारी के बच्चों के ही एडमिशन यहाँ होते हैं। मतलब बहुत सारे सवाल, आरक्षण किस तरह का मिलेगा या फीस कितनी है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमें प्राप्त हो रहे हैं। और अमूमन केंद्रीय विद्यालय संगठन के लगभग 1250 केंद्रीय विद्यालयों में एक साथ एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो देश भर में अनेक पेरेंट्स के मन में ये सवाल आ रहे होंगे और अधिकांश पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो एडमिशन हैं क्लास 1 के ऑनलाइन होते हैं और इसके अलावा जो बाल वाटिका और क्लास सेकंड ऑनवर्ड के जो एडमिशन है वो ऑफलाइन होते हैं। तो हम दोनों को लेकर के हम अलग सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको आपके सवालों का जवाब देंगे, जिससे कि आपके मन में जो शंकाएं हैं उसका समाधान हो पाएगा। आप अच्छे से फॉर्म भर के अपना बच्चों को सिलेक्ट करवा पाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 1 के एडमिशन को लेकर के है। इसमें आपके क्लास 1 से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो एडमिशन है क्लास 1 के लिए वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। 27 मार्च से 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आप क्लास 1 के लिए कर सकते हैं। तो सर, किस वेबसाइट पे जाके उनको रजिस्ट्रेशन करना है और एक जो मोबाइल ऐप केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो लॉन्च किया है जिसके माध्यम से हम क्लास 1 के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी थोड़ी अगर आप शेयर कर दें तो सबके लिए वो आसान रहेगा। जैसे कि सर आपने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और क्लास 1 की बात करें हम सिर्फ आज, तो 27 मार्च से लेकर के 17 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। और इसका जो लिंक है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। साथ ही हमारा ये जो लिंक है हमारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है। इस लिंक के माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान फॉर्म है जिसमें आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, साथ में जो दी हुई जानकारी वो देंगे, साथ में सिर्फ बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और फोटो आपको इसमें अपलोड करना है। और उसके साथ साथ एक प्ले स्टोर पर एक ऐप भी केंद्रीय विद्यालय ने एडमिशन के लिए बनाया हुआ है, जिसको आप अपनी प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड करके और उस ऐप के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जी। तो सर, जो ऑनलाइन आवेदन करते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और अपलोड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करना कंपलसरी है, या फिर एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हम कौन कौन से एडमिशन डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस के दौरान दे सकते हैं? बिल्कुल सर, जो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्लास 1 के एडमिशन के लिए, वो है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें बच्चे के जन्म तिथि के आधार पर ही बच्चे का फॉर्म एक्सेप्ट होता है। क्योंकि क्लास 1 के लिए बच्चों का जन्म जो है 6 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के निर्धारित किया गया है, जिसके लिए हम एक बढ़िया ये जो डॉक्यूमेंट है हम यहाँ पर आप दिखा रहे हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ दिखा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन के वक्त। आपको सिर्फ अपलोड जन्म प्रमाण पत्र करने हैं और साथ ही सिर्फ एक बच्चे की फोटो अपलोड करनी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट यहाँ दिखाया जा रहा है वो आपको वेरिफिकेशन के वक्त विद्यालय में लेकर जाना होगा, जब आपके बच्चे का एडमिशन में सिलेक्शन लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ जाएगा। एक सर, मोस्टली जो अभिभावक हैं उन सबका प्रश्न है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस डेट से काउंटिंग, किस तरीके से काउंट किया जा रहा है, कितना उसका क्राइटेरिया है, तो इसकी जानकारी दो। इसके लिए भी हमने एक बहुत बढ़िया सा चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें हम बच्चे को किस डेट से लेकर के किस डेट तक के जो बच्चे का जन्म तारीख है वो उसमें इंक्लूड है। 6 साल से लेकर के 8 साल के बच्चे के लिए वो हमने बनाया हुआ है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा।
तो इन बच्चों के लिए ही ये फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। एज ग्रुप स्पेशली आपको याद रखना है 6 साल से लेकर के 8 साल तक आपको बच्चे का जन्म होना चाहिए। और जिस प्रकार से जो कास्ट कैटेगरी SC ST OBC उनका रिजर्वेशन इस पूरी प्रोसेस के अंदर निर्धारित किया गया है, तो वो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया बनाया गया है उसकी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी सर, जो क्लास 1 के एडमिशन के लिए बच्चों का जो है रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं हम, तो रिजर्वेशन है टोटल SC ST और OBC इन तीनों कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया है, साथ में EWS को भी शामिल किया गया है। OBC कैटेगरी की बात करें तो 27%, मान लो अगर एक सेक्शन में 40 बच्चे हमारे होते हैं तो उसमें 11 सीट OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। दूसरा रिजर्वेशन है SC के लिए जिसमें 15% सीट रिजर्व है। अगर 40 सीट होती है तो उसमें 6 सीट SC के लिए है, और ST कैटेगरी के लिए 7.5% सीट रिजर्व है, जो कि 3% सीट उसके लिए रिजर्व किया गया है। साथ ही जो डिफरेंशियल एबल्ड बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उन बच्चों को भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, और 3% हॉरिजॉन्टल आरक्षण बच्चों को दिया जा रहा है। जी सर। और एक सबसे जो जरूरी बार बार जो फोन कॉल्स आते हैं जिनके माध्यम से लगातार एक ही सवाल पूछा जाता है कि जो एडमिशन कैटेगरी जो बनाई गई कैटेगरी 1 2 3 4 सर्विस कैटेगरी जो है, तो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है? जी सर, तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म भरने में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो फॉर्म भरते हैं बच्चों का प्रवेश होता है, उसमें सबसे जरूरी चीज है एडमिशन प्रियोरिटी कैटेगरी, है ना, कि किन बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। अधिकांश लोगों के मन में सवाल है कि किन बच्चों को यहाँ एडमिशन दिया जाता है, कौन से बच्चे केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ते हैं। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे वीडियो मोस्टली हमने लाया है कि इसमें प्रियोरिटी कैटेगरी किसके लिए है, किन बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाती है, किन बच्चों को उसके बाद प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करें तो लगभग 2 तरह के केंद्रीय विद्यालय संगठन संचालित है, एक तो सिविल सेक्टर पे और दूसरा है प्रोजेक्ट सेक्टर पे। हम सिविल सेक्टर की बात करते हैं तो प्रियोरिटी 1 में उन बच्चों को शामिल किया गया है। 5 प्रियोरिटी है यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक। तो प्रियोरिटी 1 में उन बच्चों को शामिल किया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे हैं, जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे हैं। कैटेगरी 2 में उन बच्चों को शामिल किया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ऑटोनोमस बॉडी है, PSU है, उन पेरेंट्स के बच्चों को शामिल किया जाता है, उनको दूसरी प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद जो बची हुई सीट है उसके लिए तीसरी प्राथमिकता दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, प्योर स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही चौथे नंबर की जो प्राथमिकता है वो दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडीज, PSU, ऐसे पेरेंट्स को चौथे नंबर पे प्राथमिकता दी जाती है। और लास्ट जो 5वां कैटेगरी बनाया गया है वो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिनके पेरेंट्स प्राइवेट जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फार्मर्स हैं, इस तरह के जो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उन बच्चों को 5वीं कैटेगरी में रखा गया है। तो ये सिविल कैटेगरी की बात करें, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप इन 5 में आप खुद को देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट कैटेगरी स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोजेक्ट KV में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 कैटेगरी बनाई गई है, कैटेगरी 1 से लेकर के 6 तक। कैटेगरी 1 में सेम हमने बताया कि उस प्रोजेक्ट के बच्चे, उस प्रोजेक्ट में जो बच्चे पेरेंट्स काम कर रहे हैं उनके बच्चों को वहां पर पहली प्राथमिकता दी गई है। फिर सेकेंड कैटेगरी में उन बच्चों को लिया गया जो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे हैं। तीसरी कैटेगरी बनाई गई है, वो बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी के बच्चे। और चौथी कैटेगरी जो बनाई गई है प्रोजेक्ट स्कूलों में, वो बनाई गई है जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, ट्रांसफरेबल जॉब जिनकी है, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब जिनकी है, उन बच्चों को चौथी कैटेगरी में रखा गया है। 5वीं कैटेगरी प्रोजेक्ट स्कूलों में रखी गई है जो स्टेट गवर्नमेंट में ऑटोनोमस बॉडी में जो काम करते हैं या PSU में काम करते हैं, ऐसे बच्चों को 5वीं कैटेगरी में रखा गया है। और फिर 6वीं कैटेगरी यहाँ बनाई गई है उन बच्चों की जिनके पेरेंट्स या तो बिजनेस करते हैं, फार्मर्स हैं, या जिनका प्राइवेट काम है, प्राइवेट जॉब है, ऐसे बच्चों को 6वीं कैटेगरी में रखा गया। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको खुद देखना है कि आप किस कैटेगरी में आप आते हैं। आप जो काम आप करते हैं, जो जॉब आप करते हैं, उसके आधार पे आपके कैटेगरी का चयन किया जाता है। जब आपको अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको वहां पर पूछा जाएगा कि क्या आपको सर्विस कैटेगरी चयन करने में कोई मदद चाहिए। अगर आप यस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ सारी चीज़ें बताई जाएगी कि आपके जॉब को लेकर के वहाँ पे आपको डिटेल दिखाई देगा। जी सर।
तो ये जो मुख्य समस्या थी कैटेगरी 1 से लेकर के 6 तक की, और जिसकी पूरी जानकारी सर ने हमारे साथ साझा की। एक दूसरा सवाल सर, SGC RT के बारे में लोग पूछते हैं, तो SGC और RT के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। जी सर, जैसे बच्चों का चयन हो जाता है उसके बाद कुछ सीटें यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत भी रखी गई है, जिन बच्चों को का एडमिशन कंपलसरी किया जाना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए। जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हम प्रोविजन रखा गया है वो है KVS वार्ड का। KVS वार्ड मतलब कि जिनके पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय संगठन में जॉब करते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी रखी गई है, जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ स्पेशल प्रोविजन में, SGC की, क्योंकि इसके सीटें आरक्षित है। जो क्लास का जो स्ट्रेंथ है उसके ओवर एंड वो इसको लिया जाना है हमें। तो जैसे SGC है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर किसी पेरेंट्स के सिंगल गर्ल है, सिर्फ एक इकलौती संतान है जो कि गर्ल है, तो उन बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन में आरक्षित किया गया है। जिसकी अगर क्लास 1 की बात करें तो 2 सीटें एक सेक्शन में, अगर एक सेक्शन है तो उसमें 2 सीटें आरक्षित की गई है SGC के लिए। सेकंड वर्ड 6 ऑनवर्ड भी इसको आरक्षित की गई है। जैसे 6 ऑनवर्ड में पर क्लास 2 सीटें आरक्षित की गई है SGC के बच्चों के लिए, SGC गर्ल्स के लिए। साथ में कोविड-19 में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक योजना स्कीम लाई गई थी, PM केयर्स। उसके अंतर्गत जो बच्चे अनाथ हो गए थे कोविड-19 के दौरान, उन बच्चों को भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नाम जिनके आवेदन पहुंच चुके थे, जिनके नाम हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज उपलब्ध है, उनके बच्चों को भी एडमिशन दिया जाना है, जो कि ओवर एंड अबव रहेगा और उनसे किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो इसके बाद ये सारी कैटेगरीज, एडमिशन कैटेगरी है, सर्विस कैटेगरी है, कास्ट कैटेगरी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, इन सारी सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने के बाद अब मुख्य जो प्रक्रिया होती है कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद किस दिन लॉटरी सिस्टम होना है, लॉटरी प्रोसेस के बाद पूरी चयन प्रक्रिया किस तरीके से आयोजित की जानी है, उसकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करिए। जी सर, अब जब हमारा पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, जो 27 तारीख से लेकर के 27 मार्च से लेकर के 17 अप्रैल तक के जो हमारी डेट्स निर्धारित हैं फॉर्म आवेदन करने की, आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उसके बाद 20 तारीख को पूरे देश भर में जो 1250 केंद्रीय विद्यालय हैं उनके एडमिशन के लिए ऑनलाइन लॉटरी किया जाना है। और ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से, क्योंकि लॉटरी इसलिए किया जाना होता है क्योंकि जितने सीट हमारे पास उपलब्ध है, अधिकांश स्कूलों में उससे ज़्यादा फॉर्म उपलब्ध हमें पहुंच जाते हैं, तो उन बच्चों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। तो जैसे हमने बताया, प्रियोरिटी कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है कि किस तरह से किन बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जानी है। उसी आधार पे 20 तारीख को लॉटरी की जाएगी। अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम शेड्यूल किया गया है इसके लिए। तो अगर मैं जबलपुर रीजन की बात करूँ तो यहाँ 2 बजे से इसका शेड्यूल किया गया है, दोपहर 2 बजे इसका लॉटरी होना है। तो जो प्रोसेस है, हम पहले अगर सिविल की बात करते हैं, सिविल सेक्टर के स्कूल की, तो सबसे पहली लॉटरी होगी वो है RT के बच्चों की, क्योंकि RT के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। मगर एक सेक्शन की बात करें तो उसमें 10 सीटें, जहाँ पर 2 सेक्शन है वहाँ 20 सीटें RT के लिए आरक्षित है। और RT में उन बच्चों को शामिल किया जाता है जो SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं या OBC नॉन क्रीमिलियर से आते हैं। साथ ही EWS के बच्चे और BPL के बच्चे, अगर इस कैटेगरी से कोई बच्चा है तो उन सभी को RT के अंतर्गत सिलेक्ट करने के लिए लॉटरी की जाती है। सबसे पहले RT की लॉटरी की जाती है, उसके बाद जो डिफरेंशिएबल्ड बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए लॉटरी की जाती है सेकंड प्रायोरिटी पे। जब ये दोनों लॉटरी हो जाती है उसके बाद लॉटरी की शुरुआत होती है कैटेगरी 1 के बच्चों के लिए। जो कैटेगरी 1 में जो बच्चे आवेदन किए होते हैं उनकी लॉटरी की जाती है और एक सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद फिर कैटेगरी 2 के बच्चों की लॉटरी की जाती है, जिसमें फिर सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है। ये जो 2 कैटेगरी 2 तक के जो बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट तैयार करने के बाद, लॉटरी करने के बाद देखा जाता है कि आरक्षण जो हमें देना है SC ST OBC को, उन बच्चों को पूरी तरह से आरक्षण मिला हुआ है कि नहीं, उन कैटेगरी के बच्चे हमें उपलब्ध हुए हैं या नहीं। अगर वो बच्चे उपलब्ध नहीं हुए तो उसको भी पूरा करने के लिए सबसे पहले SC कैटेगरी का जो है उन बच्चों का चयन किया जाता है लॉटरी के माध्यम से, फिर ST कैटेगरी के और फिर उसके बाद OBC कैटेगरी के। इस तरह से सीट को फिलअप किया जाता है। उसके बाद भी अगर सीट वैकेंट हो जाती है तो फिर वेटिंग लिस्ट के लिए या फिर सिलेक्शन लिस्ट के लिए कैटेगरी 3 के बच्चे, कैटेगरी 3 मैंने पहले ही बताया था, कैटेगरी 3 में कौन आएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉई हैं।
फिर उसके बाद जो अगली कैटेगरी है, कैटेगरी 4, स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस बॉडी में जो काम करे उन बच्चों की जो लिस्ट तैयार की जाती है। और लास्ट में कैटेगरी 5 के बच्चे, ये मैंने बात किया सिविल स्कूल के लिए। इस तरह से कैटेगरी 5 तक के बच्चों का जो है चयन और वेटिंग लिस्ट तैयार कर ली जाती है और फिर उसके बाद उसको एडमिशन दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात। अगर प्रोजेक्ट स्कूल की बात करें तो हम सेम प्रोसेस अपनाई जाती है, इसमें सिर्फ एक अंतर है। सबसे पहले आरटी का जो है लॉटरी कर लिया जाता है जो कि 25% सीटों के लिए है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, साथ ही ईडब्ल्यूएस, बीपीएल इन बच्चों को शामिल किया जाता है और उनसे 25% सीटें भरी जाती है, जिनको साल भर में 8वीं क्लास तक किसी तरह का कोई फीस का भुगतान नहीं करना होता है। आरटी के बच्चों के चयन के बाद फिर शुरू की जाती है जो दिव्यांग बच्चे हैं जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, उनके लिए लॉटरी निकाली जाती है और उनके लिए सूची तैयार कर ली जाती है। ये दोनों होने के बाद कैटेगरी 1 जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चों को एडमिशन देने के लिए उनकी लॉटरी की जाती है और उनके बच्चों का चयन किया जाता है। उसके बाद जो होता है कैटेगरी 2 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे होते हैं, जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे होते हैं, उनकी लिस्ट निकालने के लिए लॉटरी की जाती है और उनकी सूची तैयार की जाती है सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट बनाने के लिए। उसके पश्चात जो कैटेगरी 3 होता है, मैं प्रोजेक्ट केवी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो कैटेगरी 3 जो होता है यहाँ पर वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू। ऐसे एम्प्लॉय उनके बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए लॉटरी निकाली जाती है और उनकी लिस्ट तैयार की जाती है। उसके पश्चात क्या किया जाता है, अब यहाँ पर देखा जाता है कि एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को प्रॉपर रिजर्वेशन मिला है या नहीं, जो हमारा रिजर्वेशन है वो सीट पूरी हुई या नहीं। इसलिए एससी, एसटी और ओबीसी इन बच्चों, इनके जो पेरेंट्स होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, उनकी लॉटरी निकाल करके इस आरक्षण को पूरा करने की कोशिश की जाती है। उनकी सीटों को उनके पर्टिकुलर जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उतना भरने की कोशिश की जाती है। ये सब होने के बाद भी अगर सीट रिक्त हो जाती है या वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए कैटेगरी 4 जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, प्योर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, उनके बच्चों के लिए लॉटरी निकाली जाती है और उनका वेटिंग लिस्ट तैयार कर लिया जाता है। उसके पश्चात जो कैटेगरी 5 के बच्चे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू, इनके बच्चों की वेटिंग लिस्ट तैयार कर ली जाती है या सिलेक्शन लिस्ट तैयार कर लिया जाता है अगर सीट रिक्त है उसके आधार पे। और एट लास्ट में जो कैटेगरी 6 के बच्चे हैं, जो फॉर्मर है या बिजनेसमैन है या प्राइवेट जॉब करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है जो वेटिंग लिस्ट हो सकती है या सिलेक्शन लिस्ट हो सकता है। इन बच्चों के लिए लॉटरी निकाली जाती है और लॉटरी के आधार पे उनकी लिस्ट तैयार कर ली जाती है। इस तरह से प्रोजेक्ट स्कूल और सिविल स्कूल दोनों में जो लिस्ट है वो तैयार की जाती है। तो मैं लास्ट में मतलब यही कहना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ बच्चों का चयन करता है, बच्चों के एडमिशन में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। तो हो सकता है आपको कई सारे लोग होंगे जो बहका भी रहे होंगे या आपसे कुछ बातें कह रहे होंगे, तो आपको किसी भी बहकाव में नहीं आना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन पूरी पारदर्शिता के साथ बच्चों का चयन किया जाता है और आप सबके सामने ये सब कुछ होगा। सर और कुछ आपको कहना है? तो जैसा कि सर ने पूरी जानकारी क्लास 1 के एडमिशन को लेकर के जो ऑनलाइन प्रोसेस है वहाँ से लेकर के और कैटेगरी रिजर्वेशन तक की पूरी जानकारी आप सबके साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी मतलब आपके मन में और कोई सवाल हो सकते हैं कि जिसको मैंने शायद यहाँ पे शामिल नहीं किया है, तो उन सवालों को आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। आपके कोई और शंकाएं होंगी तो उनको आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, तो हम आप उसका सॉल्यूशन भी देंगे। थैंक यू सर। तो जैसे ही आपके सवाल आएंगे हम उन सभी सवालों को अगले सेशन में शामिल करेंगे और अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारे बाल वाटिका और क्लास 2 ऑनवर्ड सभी एडमिशन्स को लेकर के पूरी जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।